हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। 6वें अध्याय का पहला श्लोक है गीता का। अनिश्चिताः कर्म फल कारः कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरंग्रिः चक्रिये। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनुसक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इसका तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सम्मान जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्ट योगाह पद्धति को संसूचित की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्णा भवनाव्रत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन पदार्थ तथा अपने सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म ही करता हो, पूर्णता की कसौटी है। और कृष्ण भवनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से ही कृष्ण भवनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है, शरीर के अंग अपनी सृष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी दृष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्मा की दृष्टि के लिए कार्य करता है, वो जो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी भी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निरंकार ब्रह्मा से सतत कृपा स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधर्म निर्लिप्त नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु जो कृष्णा भवनवाहित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, कृष्णा भवनवाहित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्णा को प्रसन्न करना रहता है, अतः वो पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है और प्रत्येक सर्वोच्च प्राप्ति का भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। ना धन ना जनन ना सुंदरी कविता है जगदीशाह कमयामे मम जन्मनि जन्म निधेश्वराह भागवती रहतुकी तत्वी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों का साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपको प्रभावित की आपकी प्रेम भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। यह सन्यासी मीता है ब्रह्मयुगा है विशिष्ट पांडव ना ब्रह्मा साह कल्पो योगी भवित कंचना है। दूसरा श्लोक है 6वें अध्याय का। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी बन ही नहीं सकता है। इसका तात्पर्य है वास्तविक सन्यासी योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा
अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वो माया के वशीभूत होता है तो वो बद्ध हो जाता है, किंतु जब वो कृष्णा भवनावाहित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वो समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु का अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्णा के नियमित ना हो। फलतः कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी तथा साथ साथ हो तो यज्ञ ज्ञान तथा इंद्रिय निर्गाह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्णा भवनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य सुधार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ है। जीवात्मा का मुख्य ध्यान तो समस्त प्रकार की आत्मा तृप्ति को त्याग करके परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। और कृष्णा भवनावाहित जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आत्मा तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है वो सदैव परमेश्वर के प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। कृष्णा भवनामृत का अभ्यास करने से सारे कर्म सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अरुरूह छो मुनियोग कर्म करना मुच्यते योग रूढ़ा साह तस्य क्षमाह करना मुच्यते। अष्ट योग के नवसाध के लिए कर्म सब साधन कहलाता है और योगी सिद्धि का पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तीसरा अध्याय है 6वें अध्याय का। परमेश्वर से मुक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीवन की अध्याय अवस्था से प्रारंभ होकर के आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर के ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। और सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योग रूढ़ क्षुद्र अवस्था और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्ट योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों जो कि प्राय शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को एक काम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण अध्याय से ध्यान से हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। किंतु कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति प्रारंभ से ही आध्यात्मिक रहता है, ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।